लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जासूसी का जिन्न बाहर आ चुका है। इस बार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके फोन की जासूसी हो रही है, उनका फोन हैक किया जा रहा है। हालांकि इस दावे में कितना दम है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल विपक्षी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ईमेल और मैसेज हैक करने की कोई कोशिश कर रहा है और सरकार विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग करवा रही है। वहीं एप्पल कंपनी का दावा है, उनका हवाला देते हुए कहा गया कि यह अलर्ट मोबाइल कंपनी से ही आया है। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि मोबाइल फोन में ताक झांक ठीक नहीं और जिस तरह से जासूसी हो रही है उसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे चुनाव से पहले जासूसी का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। 24 के चुनाव से पहले फोन हैकिंग का नया किस्सा तैरने लगा है। इस किस्से का हिस्सा विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद हैं। यहां तक कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये टूल किट किसका है? कैसे एक साथ मोदी विरोध में विपक्षी नेता जासूसी का शोर मचाने लगे? कैसे फोन हैकिंग की सियासी सेटिंग हो गई? कैसे एक साथ सबके फोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगे? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक कर उन आरोपों को सुना देते हैं जिसमें पहला नंबर अखिलेश यादव का है। और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए, इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। दावा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के आईफोन पर कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेता सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप जितनी चाहे टैपिंग करा लो, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक साथ तमाम विपक्षी नेता आरोपों के रिंगटोन क्यों बजाने लगे? कैसे एक ही वक्त देश के अलग अलग शहरों से मोदी सरकार पर आरोप लगने लगे? क्या चुनाव से पहले ये इंडी गठबंधन की सोची समझी साजिश है या फिर कोई हिडन एजेंडा जिसे अब भुनाया जा रहा है? ये नहीं से आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है, मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा? सीधी सी बात है, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने। ऐसा ही होगा जब राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर? नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए उनकी जासूसी कराई जा रही है, तो वहीं कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए। जासूसी के आरोप में कहा गया कि एप्पल कंपनी से अलर्ट आया है, ईमेल मैसेज हैक करने की कोशिश हो रही है,
सरकार फोन टैपिंग करा रही है, फोन में ताक झांक ठीक नहीं। तो वही दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोप का खंडन किया और साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोग देश की उन्नति के लिए बाधा है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। खैर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर चुनाव के समय ही जासूसी का जिन्न बाहर क्यों आता है और एक साथ सियासत की घंटी क्यों बजने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप के बाद आईफोन कंपनी से इसकी आधिकारिक सफाई भी आ चुकी है। फोन हैकिंग मामले पर एप्पल का कहना है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। एप्पल कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते हैं। यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना हम नहीं देते। इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में भी असमर्थ है।